हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मेरा शाम से शुरू हो रहा है, क्या कि दिन भर आज सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था। सुबह से यही है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है 2 दिन से। कल भी धूप नहीं हुआ था, आज भी धूप नहीं हुआ। तो वो तो मेरा कपड़ा देख के अंदर में मैंने ऊन वाला कुर्ती पहना हुआ, ऊपर से जैकेट पहना हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडा मुझे लगता है जब लगता है तब। तो नहीं पहनती तो नहीं पहनती हूँ। अभी मैं सो के उठी थी, क्या कि मैं दिन में थोड़ी देर के लिए सो गई थी। आज सोई भी हूँ, कम से कम 2 बजे सोई थी तो 3:30 बजे तक मैं सोई हूँ। हो गया मुझे ज़्यादा पौन घंटा सोए हुए। आँख अभी भी फूला फूला लग रहा है। अगर सो के उठते तो होता ही है थोड़ा सा। हालांकि चाय हुई पिया नहीं है मैंने, क्योंकि शाम में लेट से बनता है मेरे यहाँ। थोड़ी देर में अभी एक्सरसाइज करूँगी, फिर लेकर ट्यूशन जाएगा। और तो शाम का उतना खास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना ब्लॉग ही शुरू कर लेती हूँ। सुबह से तो हुआ नहीं, तो अभी शुरू कर लेती हूँ। अभी 5 बजे से मेरा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, फिर लेकर ट्यूशन चले जाएंगे। उसके बाद चाय पानी बनाऊँगी, चाय बनाना और काम शुरू करूँगी अपना। मेरे यहाँ दीदी भी आजकल लेट से ही आती है। अभी पीयूष लकी खेलने के लिए गया हुआ, इतना ठंडा है फिर भी। लकी तो फिर भी दिन में थोड़ी देर के लिए सोया था, पीयूष तो वो भी नहीं सोया, इधर उधर घूम रहा था, फ़ोन देख लिया, बस ऐसे निकल गया उसका। क्या पीयूष को दिन में नींद नहीं आता, लकी तो फिर भी सो जाता। थोड़ी देर सोया पर सो गया था, क्या कि ठंड खूब ज़्यादा है। इसीलिए 2 दिन से तो धूप भी नहीं दिखाई दे रहा है। धूप नहीं होता तो पूरा दिन ऐसा निकल जाता, समझ में नहीं आता। कल का कपड़ा मेरा अभी बरामदा में रखा हुआ है, धूप न होता तो बाहर डाल देती। और अभी भी ये मतलब कि अंदर रखने लायक नहीं हुआ, उतना ज़्यादा ठंडा भी ठंडा ठंडा है पूरा। बाहर बरामदा में मतलब कि गीला गीला रहता ही है, क्या कि ओस तो लगता ही है। खुला तो है ही। उधर का गेट बंद दिन भर नहीं रखते हैं, जैसे अंदर आ जाते हैं उधर से तब तो बंद कर लेते हैं। इधर का भी खुला है, इसीलिए बरामदा ठंडा रहता ही है। आंटी जी बुला रही है, ठीक है चलते हैं, लगते हैं अपने काम में, शाम का काम शुरू करते हैं। अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। पीयूष लग के अपना यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। दोनों दोनों का मतलब कि यही ज्ञान दे रहा है, पढ़ाई कम ज्ञान ज़्यादा है। अब मैं अंदर जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, क्या कि हो गया चाय का टाइम भी। शाम हो गया, पूजा भी हो गया है। मेरा पूजा हो जाता है, उसके बाद चाय बनाते हैं। चाय पीने के बाद भी शाम का खाने का तैयारी करती हूँ मैं। चाय भी बना दूंगी और भी मतलब कि किचन का जो भी काम है, मतलब कि बर्तन लगाना, ये सब काम करूँगी। मेरे यहाँ मैंने बताया था दीदी लेट से आती है, तो अभी तक आई नहीं है। उनका रहता 2-3 जगह जाती है ना, तो फिर लेट से यहाँ लास्ट में आती है। और मेरा भी कोई ऐसा तो है नहीं, मैं बोलती भी नहीं हूँ। जब उनका मन हो तब आ जाती है। आया मेरा चाय पत्ती खत्म हो गया, तो मैं दूसरा वाला डालने के लिए डिब्बा ऊपर रखा हुआ है, पर डाला नहीं है। अभी डाल देती हूँ, जब कोई काम का ज़रूरी रहता तभी याद आता है। तो मैं चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद इधर बर्तन लगा दूँगी। चाय इस समय खूब सारा बनता ही मेरे यहाँ, मैंने आपको बताया क्या कि अभी सुबह तो केवल मेरा और पीयूष के पापा का बनता है। ज़्यादा हो जाता तो लकी को दे देती हूँ। इस समय जैसे अंकल जी आंटी जी का भी रहता है, दीदी भी आती है। फिर अभी तो इसका टीचर जो रुचि दीदी जो आती है वो अभी आ नहीं रही है, 2 दिन से 3-4 दिन से नहीं आ रही है, तो उसका नहीं बनता। केवल हम 4-5 चाय बनता है, पूरा मतलब भर के पूरा बना देती हूँ। मेरे यहाँ केवल 2 ही टाइम चाय बनता है, एक सुबह और एक शाम में बस। दिन भर में जैसे नहीं बनता, शाम में भी जितना ठंडी रहे। अकेले तो पीने का मन नहीं करता है। अभी उसके पापा का आदत है, उनको एक बार मतलब 2 ही बार पीते हैं, ज़्यादा पीते नहीं हैं। तो अकेले चाय पियो तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरे यहाँ तो अकेले ही पीना पड़ता है। वो अपना दुकान में पीते हैं, मैं अपना घर में पीती हूँ। साथ में बैठने वाला कोई है भी नहीं है कि सब कोई किसी के साथ बैठ के चाय पिए। ये सब काम तो मतलब कि गाँव में जाते तभी मतलब कि पूरा होता है मन का इच्छा जो रहता है, क्या कि गाँव में तो सब कोई के साथ बैठ के पीते हैं तो अच्छा लगता है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। और उसके बाद ये बर्तन दोपहर के साफ़ किए हुए हैं। वैसे किचन मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही। खाना मतलब कि खाना पीना सबका होने के बाद। आजकल तो नाश्ता खाना एक बार में हो जाता है, दोनों बार बार नहीं करते हैं, क्या कि 12-1 बजे आता है खाना या नाश्ता जो भी समझ लीजिए। उसके बाद बार बार भूख नहीं लगता। शाम में हल्का फुल्का भूख लगता है, तो मतलब नाश्ता हल्का लोग कभी मूढ़ी मिला लेते हैं, कभी कुछ हो ही जाता है। सबके यहाँ होता है ऐसा, मेरे यहाँ नहीं है। अभी भी पीयूष बोल रहा था कि मम्मी आज तो भेल मूढ़ी खाने का मन हो रहा है, तो उसके पापा बोल रहे थे कि शाम होगा तो अब ले आना, क्या कि यहाँ जब भेल मूढ़ी ये गोलगप्पा सब शाम में ज़्यादातर मिलता है, दिन में नहीं मिलता है। तो अभी मंगवाएंगे, बोल रहा था पीयूष का मन है, 2 दिन से बोल रहा है। तो पीयूष के पापा बोल भी रहे थे कि ले आना। वैसे कभी कभार ऐसा होता है, रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं है कि बाजार का ही खाओ, केवल कभी कभार होता है तो खा लेते हैं। चाय मेरा बन रहा है, बर्तन मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैं खाने का तैयारी करूँगी, अंदर लेके जाऊँगी, वहीं मतलब कि सब्ज़ी काटना ये सब कर लूँगी। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं क्या चीज़ का सब्ज़ी बनेगा, पर यहाँ भेल मूढ़ी आ गया था तो सब्ज़ी मैं यहाँ ले आई थी। अपना प्याज लहसुन जो भी काटना पीटना वो यहाँ ले आई थी। यहीं नीचे बैठ के पहले खा लेंगे भेल मूढ़ी, उसके बाद काट लेंगे। यहाँ देखिए किसके किसके साथ ऐसा होता है जो जींस पहनने के बाद बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ देखिए मेरा पीयूष नहीं बैठ पाता है, अंदर से गर्म पैंट पहना हुआ इसीलिए टाइट रहता है। बोलती भी हूँ शाम के समय अपना मतलब कि 90 निकाल के ये पहन ले, पर नहीं, इसको जीन्स ही ज़्यादा चाहिए। दोनों का यही आदत, दोनों को जीन्स चाहिए। पर लक्की का ये टाइट नहीं है, पीयूष वाला टाइट है, पीयूष तो बैठ भी नहीं पाता है ठीक से।
इसके बाद पीयूष के पापा बाहर में खा रहे हैं, हम तीनों यहाँ बैठ के खा रहे हैं। आजकल तो बरामदा में बैठना भी कम हो गया, जब पीयूष लड़की टीवी देखते हैं तभी बैठते हैं, क्या कि बरामदा में ठंडा लगता है, तो मैं यहीं अंदर दरी लगा के रखती हूँ। खाना पीना तो नीचे बैठ के कर लेते हैं, और पूरा ज़्यादातर मतलब कि टाइम मेरे रूम में निकलता है। उस रूम में भी बहुत कम निकलता है, क्योंकि वो रूम बड़ा है, तो उसमें ज़्यादा लगता है कि ठंडा रहता है। हालांकि वो रूम इससे गर्म रहता है, पर इसी में ज़्यादातर हम लोग सब कोई रहते हैं। पर दिन में तो उतना नहीं रहता है, मेरा ही ज़्यादातर रहता है। पीयूष लड़की का तो टीवी या फिर पढ़ाई या फिर खेलना बस यही होता है। इसका खेलना तो बंद नहीं होता, शाम में भी खेलने के लिए दोनों गए थे। मैं मना कर रही थी, इसके पापा भी ने भी मना किया, तो गए हैं, आधा पौन घंटा के लिए गए हैं। बच्चों को वैसे ठंड लगता भी कम, हम लोग बोलते रहे पर बच्चों को ठंड कम लगता है। और उसके बाद यहाँ मेरा मतलब तैयारी मैं अंदर करके ले आई थी, सब्जी प्याज लहसुन ये सब करना। कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रहा था, तो आज मैं बड़ी का सब्जी बना रही हूँ। गाँव से जो बड़ी लेके आई थी, शायद फर्स्ट बार बना रही हूँ, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, बनाया नहीं है। तो मैं बहुत बनाती वैसे बहुत कम हूँ। आलू बड़ी भी बनता है, ऐसे भी बड़ी बनता है, पर गांव में केवल बड़ी का ही बनता है। मंगोड़ी बोलते हैं हम लोग, मंगोड़ी का ही बनता है। तो मैं मतलब कि सब तरह का बना लूँगी। आलू मंगोड़ी का भी हो जाएगा, केवल मंगोड़ी का कर लूँगी। पहले मंगोड़ी को मैं फ्राई कर लूँगी। सरसों तेल मैंने गरम कर लिया था, उसी में मैंने मंगोड़ी को डाल लिया है। कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, यही 2-3 मिनट में फ्राई हो जाता है अच्छे से। यहाँ इसका कलर चेंज हो रहा है फ्राई करते करते, तभी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसी में जो तेल बचेगा उसी में मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। अलग से अगर तेल इसमें मैं डालूँगी तो फिर ज़्यादा तेल हो जाएगा सब्ज़ी में। ऐसे भी इस सब्ज़ी में तेल होना ही है, क्योंकि मंगोड़ी जो फ्राई किया उसमें भी तेल आ ही गया है थोड़ा बहुत, कितना भी मतलब करूँ। और इसका सब्ज़ी छोंकूँगी उसमें भी तेल हो जाएगा। मेरे ख्याल से गांव से कम तेल खाया जाता है। मिर्च मसाला गांव से कम खाते हैं, गांव में तो इससे भी ज़्यादा खाते हैं, पर अपना अपना ये होता है। वो जगह मैं खाती हूँ उससे भी कम, जैसे सब्जी में मैं डालती हूँ उससे भी कम डाला जाता है। बहुतों का मैं देखती हूँ एकदम से साधारण सा सब्जी बनता है, पर मुझे लगता है कि मेरा नॉर्मल बनता है। जैसे यहाँ बिहार में जैसे होता है कि लाल वाला मिर्ची जो पाउडर वाला होता है वो तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। केवल हरी मिर्ची को मतलब पीस के या फिर काट के उसी का यूज किया जाता है, या फिर लाल वाला जैसे साबुत मिर्च होता है उसको खा लेते हैं, पर पिसा हुआ जो मिर्ची होता है पाउडर वो नहीं खाते हैं। उसके बाद हिंग जीरा का छोंक मैंने लगा दिया। प्याज ज़्यादा बड़ा बड़ा करके काटा, लहसुन हरी मिर्ची इसी में काट लिया, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कूट के पीस के नहीं डाल रही हूँ, मैं केवल काट के ही डाल रही हूँ सब चीज़। तो घुटा घुटा सब्जी ऐसे आलू वाला था, तो इसको मैं ऐसे ही करूँगी कि अलग अलग रहे, इसीलिए प्याज को मैंने ज़्यादा महीन नहीं काटा है, केवल 2 टुकड़ा किया एक प्याज का, उसी से मैंने काट लिया है। लहसुन हरी मिर्ची इसी में काट लिया है। इसको मैं भून लूँगी, ज़्यादा लाल भी नहीं करूँगी और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है। प्याज को भून लूँगी, जितना देर में मैं अपना टमाटर भी काट लूँगी, क्या कि टमाटर मेरे यहाँ इस समय बहुत अच्छा टमाटर आ रहा है, सस्ता भी पूरा हो रहा है, और इसी समय बहुत ज़्यादा टमाटर आ रहा है। कल भी मेरे यहाँ 2 किलो टमाटर आया है। सब्जी में हर सब्जी में फिर ज़्यादा रहता तो ज़्यादा डाल देती हूँ, अगर कम ला के रखा रहता तो कम डाल देते हैं, पर इस समय तो खूब सारा आ रहा है। वैसे एक बड़ा सा टमाटर मैंने ले लिया है। या मेरा प्याज लाल होना मतलब कि हो गया है, हल्का, ज़्यादा लाल मुझे नहीं करना है, हल्का लाल ही करना है। तो इसमें मैं सूखे मसाले डाल दूँगी। वैसे तो सबको बनाना आता है, पर मैं अपने कैसे बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब ये वाला सब्ज़ी मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, शायद मेरे ख्याल से तो इस सीज़न का फर्स्ट बना रही हूँ। इसमें नमक कम डालना रहता है, क्योंकि बड़ी में भी मंगोड़ी में भी नमक होता है। मेरे यहाँ जो मंगोड़ी है वो घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी या मेरी दीदी ने बनाया होगा, क्योंकि मैं वहीं से ज़्यादातर लेके आई। मुझे याद नहीं है क्योंकि मम्मी से लिया था कि दीदी से, शायद दीदी ने बनाया है, क्योंकि दीदी बना के रखती हैं। सूखे मसाले मैंने डाल लिए हैं, उसके बाद टमाटर डालूंगी। और वैसे मेरे यहाँ जैसे सब्ज़ी बनता है तो टमाटर बाद में डाला जाता है, पहले मंगोड़ी आधा मतलब कि पक जाए उसके बाद टमाटर डालते हैं, पर मैंने तो पहले ही डाल दिया है। हालांकि मैं टमाटर को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, क्योंकि जब मंगोड़ी पकेगा उसके साथ हो जाएगा। अभी मैं मंगोड़ी को मिक्स करके पानी डाल के ढक के छोड़ दूँगी, तो बनते रहेगा। फिर वही काम आटा लगाना यही सब काम कर लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। अभी तो रोटी बनाना नहीं है, शाम के समय ये सब काम कर देती हूँ। उसके बाद अंदर जाके मैं अपना फ़ोन का काम करती हूँ, क्योंकि इसी समय का मुझे वैसे शाम में और कोई काम तो रहता नहीं है, जैसे कपड़ा समेटना यही सब रहता है, तो आज वो तो है नहीं। 2 दिन से धूप ही नहीं है तो कपड़ा सूखता ही नहीं है, तो फिर समेटना भी नहीं पड़ता है, सूखता नहीं है तो समेटना नहीं पड़ता है। अगर सूख जाता तो अब ढक दिया है, आँच को कम कर दूँगी, फिर आटा लगा के फिर अंदर जाऊँगी, क्योंकि भी उस लड़की भी अंदर टीवी देख रहा है, उनको भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए दोनों अपना कंबल ओढ़ के टीवी देखता है। हालांकि उधर वाला गेट बंद है, फिर भी मुझे तो ठंडी लगता है। मैं दोनों को बोलती हूँ बाबू, क्योंकि मेरे रूम से भी टीवी दिखाई देते तेरा, पर आवाज़ इनको तेज़ आवाज़ में सुनाई पड़ता है, ऐसे नहीं। यहाँ देखिए 7 बज रहा है, कपड़ा यहीं अंदर में बरामदा में अभी सब टंगा हुआ है। वो भी जगह नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर मैंने डाला हुआ है सब कपड़ा। यहाँ दोनों को पता भी नहीं है कि वीडियो बन रहा है। मैं चलती हूँ अंदर में अपना काम करूँगी फ़ोन का। अभी 8 बज रहे हैं, मैं बैठी हूँ रजाई में, मतलब कि अंदर आने के बाद मैंने वीडियो एडिट किया है और उसके बाद रिप्लाई किया वीडियो का। जो कल के कमेंट होते हैं उसका आज रिप्लाई करती हूँ। कल का वीडियो में जो कमेंट आया वो आज रिप्लाई किया है, आज का वीडियो में जो आएगा वो कल रिप्लाई करूँगी। बाहर का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है।
अभी मुझे रोटी बनाना, केवल सब्जी मेरा बन चुका है। सब्जी मैंने उसी सब्जी को 2 तरह का कर दिया है, क्या कि आलू मटर का सब्जी रखा हुआ था सुबह वाला, और उसका पीस लेके के लिए रख दिया है, और उसी को मतलब कि बड़ी का सब्जी जो बना उसमें मिक्स कर दिखाऊंगी अंदर लगाने के बाद। अच्छा लगता है, आलू बड़ी का सब्जी भी अच्छा लगता है, केवल बड़ी का भी रख दिया है, केवल आलू का भी। 3 तरह का सब्जी हो गया एक सब्जी में से। दिखाऊंगी अंदर ले जाने के बाद आपको। अभी रोटी बनाना बाकी है केवल मेरा। 10 मिनट बाद जाऊंगी, क्या कि पीयूष के पापा आजकल 2 दिन हो गया जल्दी आ जाते हैं। ठंड भी ज़्यादा हो रहा है, फिर उनका थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है तो सर में दर्द हो जाता है। क्या कि आदत यही है कि एक स्वेटर पहन ली उसके बाद टोपी लगाते नहीं है। मेरा तो ठंडी ज़्यादा लगता है, तो मेरा मतलब ज़्यादा ठंड होता है तो मैं यही वाला जैकेट पहनती हूँ, क्योंकि इसका टोपी है इसीलिए यही जैकेट पहनती हूँ मैं। ज़्यादा ठंड लगता है तब, नहीं तो स्वेटर में हो जाता है, स्टोल लगा लेती हूँ। तो ज़्यादा ठंड होता है तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ। उनका है टोपी लगाते नहीं है। पीयूष लड़की का भी यही आता है, तो बोलती हूँ तभी लगाते हैं, जल्दी से नहीं लगाते हैं, उनको भी बोलना पड़ता है। ऐसे पीयूष के पापा को जुकाम लगा, हालांकि ज़्यादा ठंड में जुकाम कम लगता है, कम ठंड रहे या फिर आता रहे ठंड, मतलब कि जब ठंड शुरू होता तब, लास्ट ठंड रहता तभी जुकाम ज़्यादा लगता है। पर मेरे पीयूष के पापा का यही आदत है कि उनको कब लगता है पता भी नहीं चलता है। कल शाम में जुकाम लगा था, तो आज पूरा दिन मतलब उदास थे, दिन में थोड़ी देर सोए भी थे दवाई लेने के बाद। फिर दुकान का काम भी रहता, उतना सो भी नहीं सकते हैं। अभी बोलूँगी तो मैं अभी रोटी बनाना शुरू करूँगी। यही है कि अगर गरम गरम बनाओ खा ले तो दूसरा बात है, पर नहीं, पूरा बन जाएगा उसके बाद सब कोई साथ बैठ के खाएंगे। ठीक है, चलती हूँ मैं किचन में, रोटी बनाऊँगी। आपको पहले सब्ज़ी दिखाऊँगी कि कैसा सब्ज़ी मेरा 3 तरह का मैंने बनाया है। अब मैंने यहाँ रोटी बनाना शुरू कर दिया। पीयूष लड़की के मैं पराठा सेक रही हूँ, क्योंकि आलू मटर का सब्जी साथ थोड़ा मोटा करके पराठा सेकूँगी तो दोनों एक एक पराठा मतलब पापा के सामने खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा करके बनाती हूँ दोनों के लिए। साइज में छोटा मोटा बनाती हूँ। यहाँ आलू और बड़ी का सब्जी है, और इसमें केवल बड़ी का सब्जी है। पीयूष लड़की के लिए केवल आलू का सब्जी है। ये आलू बड़ी का सब्जी है, और यहाँ आलू और बड़ी दोनों का मिक्स करके है, जो पीयूष के पापा और मेरे लिए है। पीयूष लड़की के लिए आलू का है केवल, बड़ी जिसका मन होगा वो खा लेंगे। पर इस वीडियो का एंड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।